जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। वास्तु में हम बात कर रहे हैं गोल्डन रूल्स के बारे में, पद विन्यास की, कि पद विन्यास में गोल्डन रूल को कैसे लगाएंगे और वो एक आम रूल जो है वो गोल्डन कैसे बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एंगल क्या है पद का। सेंटर पॉइंट से इसको हम नापते हैं, जैसा कि हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे मुख्य के बारे में। इससे पहले हम नाग की बात कर चुके हैं। जिस भी पद विन्यास की बात करते हैं उससे राइट और लेफ्ट दोनों को देखते हैं। तो इसका पिछला पद था नाग और आगे वाला पद होगा भल्लाट। आसपास का ध्यान रखना जरूरी होता है, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारी वास्तु पर पड़ता है, तो ये हमें विशेष ध्यान रख लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसके एंगल की बात कर लेते हैं। इसका एंगल पड़ेगा 331 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड से शुरू होगा और ये 343 डिग्री 7 मिनट 30 सेकंड तक रहेगा, यानी 11.25 डिग्री का टोटल इसका एरिया होगा। वो मैंने आपको बता दिया। उससे हम क्या करेंगे, प्लाट अगर हमारा छोटा होगा तो उससे एरिया छोटा हो जाएगा, अगर प्लाट बड़ा होगा तो उसका एरिया बड़ा हो जाएगा। उस हिसाब से हम व्यवस्था कर लेंगे कि हमें कैसे इसको प्रयोग में लेना है। मुख्य को विश्वकर्मा भी कहा जाता है और तवसत भी कहा जाता है। तवसत का मतलब यहाँ फर्टिलिटी से है। अगर यह स्थान हमारा साफ सुथरा होगा, कटा हुआ नहीं होगा, बड़ा हुआ नहीं होगा, तो फर्टिलिटी अच्छी होगी। जो हमारे नव जोड़े होते हैं उनका रहने का, उनका सोने का स्थान है ये, तो फर्टिलिटी अच्छी होगी। जो बेबी होगा उसकी फर्टिलिटी अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये सब चीजें इसमें हम देख सकते हैं। ये एरिया प्रमुख माना जाता है। यहां पर वीवीआईपी व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाता है कि वो कैसे तरक्की करेगा। खास व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाता है कैसे तरक्की करेगा। अगर ये एरिया हमारा साफ सुथरा है, सुधरा हुआ है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, कोई खड्डा नहीं है, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। यहां पर क्या कर सकते हैं हम, क्रिएटिव एरिया है, लक्ष्य को ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है, यहां पर हम विजय हासिल कर सकते हैं। जितना भी बड़ा लक्ष्य हो उसको हम यहां पर हासिल कर सकते हैं, बस क्योंकि यहां प्लानिंग अच्छी हो जाती है। और उस हिसाब से अगर ये एरिया साफ सुथरा है, विश्वकर्मा जी की यहाँ पूजा की जा सकती है, गणेश जी की पूजा की जा सकती है। और किसी अच्छे लक्ष्य को पाने के लिए हम अन्न, दही और घी का हवन भी कर सकते हैं। जब हमें कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारण करना है तो उससे हमें ये हवन भी करना चाहिए। यहां पर अगर हमारा एरिया साफ सुथरा है तो अनलिमिटेड धन होगा, बहुत धन, अपार धन जिसको बोलते हैं, धन वर्षा का स्थान है ये। यहाँ पर अगर हम मेन गेट बनाएंगे उसके हिसाब से भी अच्छा माना जाता है। मेन गेट के लिए बहुत शुभ फलदायक है। इस स्थान पर यदि हमारी माता या सास, हमारी पत्नी की माता या हमारी माता अगर इस स्थान को ऑर्गेनाइज करती है और स्थान को सही से साफ सुथरा रखते हैं तो बहुत धन की वृद्धि होती है, घर में सुख रहता है। अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार ऑर्गेनाइज व्यापार होगा, लंबा व्यापार चलने वाला होगा। इस तरह की सब चीजें हम इसमें देखेंगे। अब मैं आपको ये और बता देता हूं कि द्वार जो मैंने बोला, मेन गेट यहां रख सकते हैं, मेन गेट का फायदा भी बताया। तो मेन गेट जो रखेंगे उसका थोड़ा सा हमें ध्यान ये रखना है कि उसकी जो ऊंचाई है और चौड़ाई है उसका ध्यान रखना है। जो चौड़ाई होगी ऊंचाई से कम आधी जरूर होनी चाहिए। जैसे मान लो 8 फुट ऊंचा है तो 4 फुट कम से कम चौड़ा जरूर होना चाहिए। 7 फुट ऊंचा है तो कम से कम 3.5 फुट चौड़ा जरूर होना चाहिए। और अपने आप दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। मेन गेट जो है अपने आप नहीं खुलना चाहिए, अपने आप बंद नहीं होना चाहिए। जिसको ऑटोमेटिक कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। वो उससे हमें दुख क्लेश बढ़ता है, तो वो हमें दरवाजा नहीं रखना चाहिए। और कोई दरवाजे के सामने बाधक नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी पेड़ आ जाता है, कोई खंबा आ जाता है, जो एक आम दरवाजे के लिए हम बात करते हैं, मुख्य दरवाजे के लिए, वो सब, उन सब चीजों का ध्यान तो रखना है। तब हम इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका लाभ तब उठा सकते हैं। यहां पर नए नए आइडिया आएंगे। डिजाइनर अगर कोई काम करना है, डिजाइन करना है, किसी का डिजाइन का व्यवसाय है या घर को सुंदर बनाने के लिए डिजाइन करना है,
तो ये एरिया बहुत अच्छा है। इस एरिया को यदि हम साफ सुथरा रखेंगे, यहाँ बैठकर प्लानिंग करेंगे तो उसमें हम सफल होंगे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मुखिया का इसका नाम ही मुखिया है। मुखिया घर का मुखिया भी हो सकता है, कोई वीवीआईपी भी हो सकता है, खास व्यक्ति भी हो सकता है। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है और इस एरिया का विशेष ध्यान ये रखना है कि ये साफ सुथरा होना चाहिए, ढलान इसकी ठीक होनी चाहिए, नीचे को होनी चाहिए, ऊंची नहीं होनी चाहिए बाकी एरिया से, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में हम ढलान को नीचे रखते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें तो हमें ध्यान रखनी है। और इसके साइड में जो भलाट है और एक तरफ नाग है, उसका भी हमें ध्यान रखना है कि उनका हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। अगर उसमें कहीं परेशानी है तो उसको भी हमें साथ साथ देख लेना चाहिए। तो आज हमने बात की मुखिया के बारे में। मुखिया पद क्या होता है, इसका पद विन्यास क्या है, इसके गोल्डन रूल जो मैंने आपको बताए, ये सिंपल रूल है। अगर इनको हम अच्छे से लगा लेते हैं तो यही गोल्डन रूल बन जाते हैं। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें लाभ पूरा मिलता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भलाट की, जो कि इससे अगला पद है। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।